तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर कॉन्ग 3 केओस बॉडी को समन करते हुए एल्डर क्विन क्विन के ऊपर अटैक करता है। पर एल्डर क्विन क्विन अपने वाटर सरपेंट टेक्निक का यूज करते हुए तीनों केओस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, उन्हें एहसास होता है कि एल्डर कॉन्ग ने इस जगह पर 3 केओस बॉडी नहीं बल्कि 6 केओस बॉडी को समन किया होता है, जिसमें से 3 को तो वह पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है, पर बाकी बचे हुए 3 लिन फेंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जो देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी एल्डर गुआन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे रहते यहाँ पर मेरे जूनियर डिसाइपल्स का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह बोलते हुए एल्डर गुआन अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हैं और अब वह उस ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए अपने मास्टर जीटियान के सोल बॉडी को समन करते हैं। अब मास्टर जीटियान के बस स्वॉर्ड प्रेशर से ही वह तीनों केओस बॉडी उस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखते ही साउटियान काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, आखिर मास्टर जीटियान कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी एल्डर सिंगयू आगे बढ़ते हुए बोलती है, मैंने सुना था कि मास्टर जीटियान मेरी मास्टर क्विन क्विन जितने ही पावरफुल है, पर आज अपने आंखों से मास्टर जीटियान के क्लोन को देखने से मुझे पता चल रहा है कि मास्टर जीटियान की कल्टीवेशन कुआसी एम्परर रेलम के 8th लेवल की है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एल्डर क्विन क्विन एल्डर कॉन्ग के ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर्ड करने की कोशिश करती है, पर एल्डर कॉन्ग एल्डर क्विन क्विन को खुद से दूर फेंक देता है। पर तभी उसकी नजर एल्डर जीटियान के ऊपर पड़ती है और अब एल्डर जीटियान को देखते ही एल्डर कॉन्ग के होश उड़ जाते हैं और अब वह वहां पर पैनिक होने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, मैंने सुना था कि आज से 1000 साल पहले ही एल्डर जीटियान यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तभी क्विन क्विन अपने एम्परर्स जजमेंट टेक्निक का यूज करते हुए बोलती है, एल्डर कॉन्ग तुम्हारी अपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ, आखिर तुम दूसरी ओर कहाँ देख रहे हो। अब अपनी ओर आ रहे अटैक को देखते ही एल्डर कॉन्ग एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड को समन करते हुए क्विन क्विन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर उस जगह पर मौजूद स्टार पैलेस के डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं। हमने तो सुना था कि मास्टर जीटियान आज से 1000 साल पहले मारे गए, पर मास्टर जीटियान का क्लोन अभी भी इस जगह पर जिंदा है। इससे यह साबित होता है कि मास्टर जीटियान अब तक नहीं मरे हैं। दूसरी ओर मास्टर जीटियान सभी लोगों को इग्नोर करते हुए एल्डर गुआन के पास आते हैं। अब अपने सामने मास्टर जीटियान को देखते ही एल्डर गुआन इशारा करते हुए लिन फेंग और साउटियान को अपने पास बुलाता है और अब वह मास्टर जीटियान को ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर आपकी गैर मौजूदगी में मैंने यहाँ पर आपके लिए एक नया डिसाइपल चुना है। अब मास्टर जीटियान अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग की ओर देखते हैं और अब मास्टर जीटियान भी लिन फेंग के केओस मास्क के आर पार देख पाते हैं और वह भी समझ जाते हैं कि लिन फेंग वही पर्सन है जिसे डीमन क्लैन के लोग पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे हैं। यह देखते ही साउटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, मास्टर जीटियान ने भी यहाँ पर हमारे डिस्गाइज को देख लिया है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। पर लिन फेंग बिना डरे आगे बढ़ता है और अब वह मास्टर जीटियान को ग्रीट करता है। जो देखते ही साउटियान भी डरते हुए आगे बढ़कर मास्टर जीटियान को सलूट करता है। यह देखते ही मास्टर जीटियान काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए बोलते हैं, आज से तुम मेरे डिसाइपल हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइपल स्वीकार करता हूँ। और अब वो एल्डर गुआन की ओर देखते हुए बोलते हैं, गुआन तुमने यहाँ पर सच में काफी अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर मेरे लिए सच में एक परफेक्ट डिसाइपल चुना है। जो सुनते ही एल्डर गुआन काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब मास्टर जीटियान बोलते हैं, लिन फेंग तुम मेरे डिसाइपल हो, तो यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है। यह बोलते हुए वह लू चैंगकोंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, चैंगकोंग क्या तुम यहाँ पर सच में मेरे डिसाइपल को मारना चाहते हो? क्या तुम में सच में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे डिसाइपल को टच भी कर सको? यह बोलते हुए मास्टर जीटियान अपनी पावर को रिलीज करते हैं। अब मास्टर जीटियान के पावर प्रेशर से उस जगह पर मुरोंग फैमिली, टियान फैमिली और लू फैमिली के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब मास्टर जीटियान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, चैंगकोंग मेरे डिसाइपल तक पहुंचने से पहले तुम्हें यहाँ पर मेरा सामना करना होगा। यह बोलते हुए वह चैंगकोंग के ऊपर एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड अटैक करते हैं। जो देखते ही चैंगकोंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए
मास्टर जीटियान के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, मास्टर जीटियान पहले आप यहाँ पर मेरी बात सुनिए, अगर हमने इस पर्सन को यहाँ पर अभी नहीं मारा तो डीमन क्लैन के मेंबर्स कभी भी इस पर्सन को कैप्चर करने के लिए स्टार पैलेस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ इसमें स्टार पैलेस की भलाई है। मैं यहाँ पर हमारे स्टार पैलेस को बस डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तभी मास्टर जीटियान बोलते हैं, लिन फेंग मेरा डिसाइपल है और अपने डिसाइपल को बचाने के लिए मैं तुम्हें तो क्या पूरे के पूरे स्टार पैलेस को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए वह एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए चैंगकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के पावर प्रेशर से ही चैंगकोंग की हालत उस जगह पर खराब होने लगती है और उसके घुटने कांपने लगते हैं। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक पर्सन बाहर आते हुए बोलता है, ब्रदर जीटियान क्या आज तुमने सच में यहाँ पर चैंगकोंग को मारने का प्लान बना लिया है? यह बोलते हुए वह पर्सन अपने अटैक से मास्टर जीटियान के स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस पर्सन को देखते ही चैंगकोंग भागते हुए उसके पास आता है और उसे वहां पर ग्रीट करता है, और अब वह उस पर्सन को लिन फेंग के बारे में उस जगह पर सब कुछ बताने लगता है। दूसरी ओर वहां पर आए नए पर्सन को देखकर साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, आज यहाँ पर हमारा मरना तय है। एक के बाद एक लगातार कई सारे पावर हाउसेस इस जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो मास्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? दूसरी ओर थंडर ड्रैगन भी उस पर्सन को देखकर वहां पर परेशान हो जाता है। अब थंडर ड्रैगन को परेशान देखकर लिन फेंग बोलता है, तो सीनियर क्या अब हमें इस जगह से भागना चाहिए? थंडर ड्रैगन खांसते हुए बोलता है, अभी हमें यहाँ पर थोड़ी और देर इंतजार करना चाहिए। लिन फेंग बोलता है, सीनियर हमारे सामने इतने पावरफुल पर्सन खड़े हैं पर इसके बावजूद आप इतने ज्यादा शांत कैसे हो? यहाँ पर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? तभी थंडर ड्रैगन टियानची की ओर देखते हुए बोलता है, अब तक एक और पर्सन को इस जगह पर आना बाकी है। यह सुनते ही लिन फेंग टियानची की ओर देखता है। अब लिन फेंग को अपनी ओर देखते हुए देखकर टियानची एल्डर जियान के पास जाते हुए बोलता है, सीनियर क्या आप इन सभी लोगों को यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो? तभी एल्डर जियान बोलते हैं, इस नए पर्सन का नाम वी लाओ है और यह स्टार हॉल के सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर्स में से एक है। यह बस अपनी एक उंगली से हम सभी लोगों को जलाकर राख कर सकता है। जो सुनते ही टियानची काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलने लगता है, मेरी ही वजह से अंकल गुफेंग आज इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। यह सुनते ही एल्डर जियान बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। तभी मास्टर जीटियान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, वी लाओ क्या तुम भी इस जगह पर मेरे डिसाइपल को कैप्चर करने के लिए आए हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीत सकते हो? वी लाओ हंसते हुए बोलता है, ब्रदर जीटियान आज से 1000 साल पहले आप मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल थे, पर इन 1000 सालों में मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है और अब मैं आपसे कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, और अगर यहाँ पर आपकी रियल बॉडी होती तो आप मुझे फाइट में हरा भी सकते थे, पर अपनी इस क्लोन बॉडी के साथ आप मुझसे फाइट में नहीं जीत सकते हो। यह बोलते हुए वी लाओ क्वेंचैन की ओर देखता है और अब वह भी क्वेंचैन के केओस मास्क के आर पार देख पाता है। जो देखते ही साउटियान अपना सर पीटने लगता है और बोलता है, यह केओस मास्क बेकार है। सीनियर थंडर ड्रैगन ने यह किस तरह का बेकार मास्क हमें दिया? यहाँ पर मौजूद सभी लोग इस मास्क के आर पार देख पा रहे हैं। तभी थंडर ड्रैगन गुस्से में बोलता है, बकवास करना बंद करो, मेरे द्वारा क्रिएट किया गया केओस मास्क बेकार नहीं है, बल्कि यह सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह सुनते ही साउटियान लिन फेंग के कान में आकर बोलता है, मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें सही मौका देखकर इस जगह से भाग जाना चाहिए, वरना यह लोग हमें काफी दर्दनाक मौत देंगे और मैं यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ, अब तक तो यहाँ पर मेरी शादी भी नहीं हुई है। लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर हमारे साथ टियानची है। अगर टियानची सीनियर सिस्टर का बेटा है तो जरूर इसके पास कोई काफी खतरनाक ट्रेजर होगा, जिस ट्रेजर के अंदर सीनियर सिस्टर का क्लोन मौजूद होगा, तो हमें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है, मैं तो सीनियर सिस्टर टांटियान यू के बारे में भूल ही गया था, उनके सामने यहाँ पर आखिर कौन ही टिक सकता है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उड़ते हुए टियानची के पास जाता है और अब वह बोलता है, टियानची आखिर तुम यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अगर तुमने यहाँ पर जल्द ही कुछ नहीं किया तो हम सभी लोगों का मरना तय है।
टियानची बोलता है, साउटियान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। साउटियान बोलता है, यही सही मौका है, अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करो, वरना यहाँ पर हम सभी लोग मारे जाएंगे। अब यह सुनते ही टियानची अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर एक सिग्नल फायर करता है। अब जैसे ही टियानची वहां पर सिग्नल फायर करता है, उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एल्डर चू निकलकर बाहर आते हुए बोलते हैं, मैं काफी लंबे समय से अपने भतीजे का इंतजार कर रहा हूँ और मेरे भतीजे टियानची को 1 घंटे पहले ही मेरे पास पहुंच जाना चाहिए था, पर उसे आने में काफी ज्यादा देर हो गई। मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और अब इस जगह पर आकर मुझे पता चल रहा है कि तुम लोगों ने मेरे भतीजे को इस जगह पर रोक कर रखा है। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम मेरे भतीजे को बुली कर सकते हो? अब यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, आखिर यह कौन पर्सन है जो यहाँ पर टियानची को अपना भतीजा बुला रहा है। तभी वहां पर लू फैमिली, टियान फैमिली और मुरोंग फैमिली के हेड कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पर एल्डर चू एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए एक ही झटके में उन तीनों को मार देते हैं। यह देखते ही एल्डर चैंगकोंग एल्डर लू को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर जब तक वह उस जगह पर पहुंच पाता तब तक एल्डर लू मर चुका होता है। यह देखते ही वीलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वीलाओ एल्डर चू के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही एल्डर चू, मास्टर जीटियान और एल्डर क्विन तीनों ही वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।